नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, मीडिया इंचार्ज बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज आपको मैं बातचीत कराऊंगा बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सेक्रेटरी से, जो बताएंगे जो फेक डिग्री के बारे में जो एक हमने मुहिम चला रखी है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने, कि जिन लोगों ने, जिन एडवोकेट्स ने फेक डिग्री के दम पर और किसी भी तरह की चालबाजियां करके बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एनरोलमेंट कराया, उसके बाद डिफरेंट बार एसोसिएशंस में उन्होंने अपना करा लिया और वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे। ऐसे लोगों के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन एंड सेक्रेटरी एंड अदर सभी मेंबर्स ने एक मुहिम छेड़ दी है और हर तरह से कोशिश की जा रही है कि इस चीज़ को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया जाए। ऐसे जो फर्जी एडवोकेट्स हैं उनको बिल्कुल यहाँ किसी भी तरीके से बख्शा ना जाए, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई हो, उनके खिलाफ जो भी और कार्रवाइयाँ हो सकती हैं वो हो। इसी बारे में आज मैं बात करूँगा कुमार मुकेश जी से। कुमार मुकेश जी, आपका स्वागत है और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये जो फेक डिग्री वाला जो मुहिम चला है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का, इसके बारे में आपका लेटेस्ट क्या कहना है? ये काफ़ी समय से पेंडिंग था ये। अब इसमें काफ़ी सुचारू ढंग से वेरिफिकेशन के बाद बहुत लोगों के जब आए हैं वेरीफाई होके कि किस तरीके से डिग्रियां यूनिवर्सिटी ने जो एलोकेट किए थे, उन्होंने अभी टोटल 126 लोगों के आए हैं मेरे पास बार काउंसिल के पास, जिसमें कि 117 पहले आए थे, उसके बाद 6 के अभी आए हैं। टोटल जो हमारे पास जो एनरोल्ड एडवोकेट हैं अभी वो हैं 31 मई 2023 तक जो हमारे रोल पे हैं 1,52,737 एडवोकेट एनरोल्ड हैं हमारे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से, जिसमें से कि 1,02,352 को हमने भेज दिया था वेरिफिकेशन के लिए। ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, काफ़ी समय से चल रही है। उसमें से अभी टोटल जो वेरीफाइड होके आए हैं हमारे पास 72,594। ठीक है, हाँ, 72,594 वेरीफाइड होके आए हैं कि आपके जो हैं सो ठीक हैं, वेरीफाइड हैं कि जेन्युइनली यूनिवर्सिटी ने उसे ग्रांट की है। और आप देखेंगे इसमें एक और अभी टोटल जो कल ही मैंने स्टेटस रिपोर्ट बनवाया था वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट से, उसमें अभी जो आए हैं टोटल 126 जो आपको मैंने बताया, उसमें से फिर हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सभी लोगों का भेजा है स्ट्रक ऑफ करने के लिए, रिमूवल फ्रॉम द रिमूवल। तो उसमें से 22 लोगों के बीसीआई ने रिमूव कर दिया है रोल से, और अभी बीसीआई के पास रिमूवल के लिए 95 एडवोकेट्स के अभी पेंडिंग हैं, जो वो अपनी प्रक्रिया के हिसाब से उसको रिमूव करेंगे। इसके अलावा है कि इन सबों के खिलाफ में हम लोगों ने एफआईआर भी दर्ज कराई है, और ये अभी अब प्रक्रिया है जो, और सावधानी के तौर पे जिन जिन का आया है कि यूनिवर्सिटी से जेन्युइनली डिग्री ऑब्टेन नहीं किया गया है, तो उस संबंध में इन लोगों को इंडिविजुअली कम्युनिकेशन किया गया है कि आप आएँ, आप अपना डिग्री देखें, इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है किसी भी तरीके की, सावधानी के तौर पे कि आप उसमें आके एक्सप्लेन करें इस चीज़ों को। इतनी सावधानी बरतने के बाद भी बढ़ती जा रही है अभी यहाँ पे। कुमार साहब, एक बात बताएं, चलिए ये तो आपने बहुत अच्छा एक डिटेल दिया जो ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से। मेरा कहना ये है कि ये एडवोकेट्स, जैसा मैं लिस्ट देख रहा हूँ कि 1998 से और आज तक 20-22 साल हो गए कुछ लोगों को नकली डिग्री के बल पे काम करते हुए, और इस दौरान उन्होंने बहुत सारे पैनल्स भी ले लिए हैं, मसलन एमसीडी का, डीडीए का, बैंक्स का, एनडीएमसी का, और जो अथॉरिटीज़ हैं एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ का, इनका पैनल में वो हैं। तो क्या आप कोई ऐसा स्कीम लगा रहे हैं कि डिपार्टमेंट, मतलब बीसीडी के थ्रू उन सबको एक चिट्ठी जाए कि दीज आर द फेक एडवोकेट्स, इफ़ यू हैव एनरोल्ड देम देन स्टक देयर नेम फ्रॉम दैट? इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट आ गया है हमारे पास। अब ये सारे लिस्ट प्रिपेयर करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज को
हम लोग फॉरवर्ड करेंगे और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को भी फॉरवर्ड करेंगे, और हर एक कोर्ट में जहाँ भी स्पेस मिल जाएगा हम लोगों को, जहाँ लोगों को विजिबल हो, वहाँ पे लिस्ट को भी एफिक्स करेंगे, ताकि इन लोगों को भी पता चले कि कौन कौन लोग ये हैं। क्योंकि इसमें एक दिक्कत आ रही है। सपोज आपने कहा बहुत अच्छी बात है कि उनका लिस्ट पे वहाँ नाम हो, और वो लिस्ट जो है नोटिस बोर्ड पे या जहाँ भी स्पेस मिले उसको कर दिया जाए। वो लोग फाड़ देंगे, या कोई भी टाइमली फाड़ देंगे उसको, या फड़वा देंगे। मेरा कहना ये है कि क्या स्ट्रिक्टली डिस्ट्रिक्ट जजेस को, इवन हाई कोर्ट में जो रजिस्ट्रार हैं उनको ये रिपोर्ट भेजी जाए, और ये लिस्ट विद देयर पर्टिकुलर्स, कि ये लोगों को आप किसी भी वकालतनामा अगर आपके पास आता है आप उसको चेक कर लें कि इनमें से तो नहीं है। हर कोर्ट में उसके रीडर के पास या उसके अलमत के पास ये होना चाहिए, ताकि उन लोगों को एंट्री ना मिल सके। दूसरी बात, इन लोगों ने इसी दौरान बार एसोसिएशन से, चाहे वो 30 जारी की बार हो, चाहे साकेत की बार हो, चाहे द्वारका हो, किसी भी बार में इन्होंने चैम्बर्स और सीट भी अलॉट करा ली है अपने नाम। तो क्या इसको एकदम से अगर ये पता लग गया है कि ये नकली है और उसके खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च हो गई है, क्या ये विद इन टाइम फ्रेम, विद इन 1 वीक और विद इन 2 डेज 10 डेज इनके चैम्बर्स कैंसिल नहीं होने चाहिए? चैम्बर का अलॉटमेंट या सीट का अलॉटमेंट किसी भी बार एसोसिएशन में बार एसोसिएशन का प्रेरोगेटिव है। उसमें बार काउंसिल वहाँ पे आवंटन नहीं करती है। आप उनको लिख सकते हैं हम उनको कैंसिल किए जाए। हमें तो मेरी ड्यूटी ये है, बार काउंसिल की ड्यूटी ये है कि जिन लोगों का भी मार्कशीट्स, एकेडमिक टेस्टिमोनियल्स डिस्क्रिपेंसी में आए हैं, कम्युनिकेट करना अथॉरिटीज़ को, बार एसोसिएशन को, और फिर क्योंकि अल्टीमेटली बार एसोसिएशन को ही यहाँ पे सीट आवंटित करती है, आपका चैम्बर अलॉट करती है, तो कैंसिल करने का अधिकार उनका है। दूसरी बात, जहाँ तक पटियाला हाउस और 30 हजारी का संबंध है, यहाँ पे आवंटन में बार एसोसिएशन का हिस्सेदारी है, भागीदारी है। लेकिन इसके अलावा दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने आवंटित किया है, तो वहाँ पे तो हाई कोर्ट स्वतः उसको कैंसिल कर सकती है, कर देगी। मेरा सर सवाल ये है कि जैसे आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखा कि साहब ये हमने डिग्री चेक की, ये फेक पाई गई, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को एनरोलमेंट से हटा दिया जाए। एक रिकमेंड आपकी तरफ से एक रिक्वेस्ट लेटर चला गया। ऐसे ही तरज पे डिफरेंट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के बीइंग सेक्रेटरी आप एक चिट्ठी लिखें कि भाई ये हमने डिग्री इन लोगों की फेक पाई गई है, अगर इन लोगों ने किसी ने चैम्बर या सीट ले रखी है तो आप इस पर नेसेसरी एक्शन लें, उनका कैंसिल करें, या जो भी आपका डिसिप्लिनरी एक्शन बनता है वो लें। ऐसी चिट्ठी तो जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। ऐसी चिट्ठी हमने रूपरेखा बना भी ली है जी, और हर एक बार एसोसिएशन को, कंसर्न बार एसोसिएशन को ये चिट्ठियाँ चली जाएंगी, बहुत जल्दी जाएंगी और लिस्ट के साथ जाएंगे कि कौन कौन लिस्ट में सम्मिलित हैं। अभी तक 126 की जो लिस्ट मैंने बताई आपको, वो लिस्ट जो सम्मिलित है, लिस्ट और लेटर संलग्न करके फिर हर एक बार एसोसिएशन को भेजी जाएगी, कोर्ट को भेजी जाएगी, और हर एक कोर्ट में उसकी प्रतियां दी जाएंगी, ताकि आपने अच्छा सुझाव दिया कि जज साहब जब देखते हैं उसमें कि वकालतनामा या तो फ्रेश फाइलिंग होती है तो काउंटर पे ही उसको रख दिया जाएगा, काउंटर पे ही चेक हो जाएगा। तो वहाँ रीडर के यहाँ भी चेक हो सकता है, 100-150 तो ये तो प्रोवाइड कराया जाएगा इन लोगों को। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने देखा है, मैं डिफरेंट कोर्ट्स में गया हूँ, जिन लोगों के नाम लिस्ट में है वो लोग आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेखौफ कर रहे हैं, उन्हें कोई किसी किस्म का दिक्कत नहीं है। तो ये एक इसमें स्टेप बहुत ज़रूरी है, स्ट्रिक्टली इसमें चिट्ठी लिखी जाए, उनकी विद फोटो नोटिस बोर्ड पे लगाई जाए, ताकि लोगों को पता लगे कि ये फेक डिग्री है इसकी पास। अच्छा, एक और उसमें स्टेप फर्दर जाएं तो क्या इन लोगों की एंट्री कोर्ट परमाइज में, उसमें कोर्ट रूम में बैन नहीं होनी चाहिए? बीइंग एन एडवोकेट बन के अगर जाते हैं या काला कोट पहनते हैं, ये तो स्वाभाविक है। नहीं बैन, ऐसा कोई सर्कुलर जारी होना चाहिए कि तो इनकी एंट्री ना हो, अगर एंट्री करते हैं तो इनके खिलाफ तुरंत पुलिस को बुला करके कार्रवाई की जाए। ये स्वाभाविक चीज़ें हैं। जब कोई भी अधिवक्ता रहा नहीं रोल पे, तो अधिवक्ता की जो विशिष्ट सेवाएं सब जो उनको मिलती हैं वो तो समाप्त हो गई, तो हो नहीं रही है। अब इस चीज़ में क्या है कि कोई भी व्यक्ति
छुप के जनसंख्या इतनी है और हर एक व्यक्ति व्यस्त इतने हैं कि अब कोई जाके चुपचाप कोर्ट में चला जाए, नोटिस में नहीं आ रहा हो, तो उसको कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। सिक्योरिटी पर्सनल को भी आप एक चिट्ठी दे सकते हैं कि दीज आर द फेक एडवोकेट्स, हमने चिन्हित किए हैं इनको। अगर आप कहीं देखें, मुलजिमों भी तो लिए यही होता है ना, कोई टेररिस्ट है उसकी फोटो लगती है, भाई ये अगर टेररिस्ट आ जाए तो इसको पकड़ा जाए, इज वांटेड। तो इसी तरीके से अगर नकली वकील जो डिक्लेयर कर दिए बीसीडी ने कि ये लोग नकली हैं, इन लोगों की डिग्रियां फर्जी हैं, या इन्होंने गलत तरीके से इसको गड़बड़ करके हासिल किया है, तो इनके खिलाफ तो पुलिस से, बार एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन से और पब्लिक मीन्स आम एडवोकेट्स कोई भी देखे तुरंत उसको रिपोर्ट करे। ऐसा एक सर्कुलर मैं चाहता हूँ बीसीडी तो सर्कुलर निकालेगी, ये पहले से ही तय किया जा चुका है जी। ये तो अच्छी बात है कि आपके माध्यम से लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को ये सूचना पहुंच जाएगी। बीसीडी ने और पहले की तरह हम इस कार्य में अपनी दक्षता को दिखाते हुए सर्कुलर वगैरह सारे ड्राफ्ट हो गए हैं, जो जल्द ही इन लोगों को दिया जाएगा। और मैं मुद्दे की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, आपने एफआईआर करा दी, बीसीडी ने, मीन्स आपने, बीसीडी ने पुलिस में एफआईआर करा दी। ज़्यादातर सारी थाने ओजकास थाने में ही होंगी नेचुरली, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी एडवोकेट को, ऐसे फर्जी एडवोकेट को अरेस्ट किया हो ऐसा संज्ञान में नहीं आ रहा है। क्या आप ये मानते हैं कि ये पुलिस की लापरवाही है, या उनके ऊपर कोई प्रेशर है, या कोई और वजह है जो वो अरेस्ट नहीं हो रहे हैं, या बीसीडी की तरफ से कार्रवाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, उनकी पैरवी जो नहीं हो पा रही है उनके खिलाफ, तो इसलिए वो एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि एक मिनिस्टर थे आप पार्टी के, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो अरेस्ट हुए थे इसी फेक डिग्री के चक्कर में। नहीं, आपका कहना सही है कि किसी को पता नहीं है कि एफआईआर होने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा। ये भी हम लोगों का नहीं है, हमारा दायित्व बनता है कि उसको संज्ञान में लेते हुए कि अभी एफआईआर कराने के बाद उसके स्टेटस क्या है, ये जानकारी भी लोगों को देनी जरूरी है। तो इस संबंध में आपने बताया है उचित कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक सुझाव है। सपोज ये 125 लोग हैं, या कल को 150 भी हो जाएंगे, हमारे पास 1,53,000 एडवोकेट आपके एनरोल में है। आप हर केस के पीछे एक एडवोकेट को बीसीडी अपॉइंट कर दे कि आप इसको पैरोकारी इसकी करिए, इसके आप देखिए वेयर अबाउट्स, इसकी पूरी आप हर हियरिंग पे जाइए और पुलिस से कांटेक्ट करिए कि इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा। पुलिस कोर्ट में केस डाले, उसमें बीसीडी की तरफ से वो केस करे, क्योंकि एफआईआर बीसीडी की तरफ से हुई है, तो बीसीडी का भी एक वकील हो, हालांकि प्रोसिक्यूटर होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरह से आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो इसमें सर्विस देंगे, आपको कोई चार्जेस नहीं लेंगे, लेकिन उससे क्या होगा कि अवेयरनेस होगी डे टू डे क्या हुआ कोर्ट में, उनके खिलाफ क्या हो रहा है, क्योंकि बड़े सीरियस एलिगेशन है। 467 के हैं, 471 के हैं, 420 है, और दुनिया भर के चार्जेस हैं। और उन्होंने जो गेन किया है, रॉन्गफुल गेन, जो पैनल ले लिया, या सपोज यहाँ प्रोसिक्यूटर भी बन गए कुछ लोग, तो मेरे नोटिस में है, उनके खिलाफ तो बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिकॉज इससे हमारे जो एडवोकेट्स हैं, जेन्युइन एडवोकेट्स, उनकी प्रेस्टेज पे फर्क पड़ता है, उनकी जो रेपुटेशन है उस पर फ़र्क पड़ता है, उनकी डिग्निटी पे फ़र्क पड़ता है। और जो इज्जत एक नकली एडवोकेट ले रहे हैं, वही इज्जत अगर पता लग जाए कि इनमें से हो सकता है राकेश शर्मा नकली हो सकता है कुमार जी नकली हो, तो आदमी जो आम लिटिगेंट है उसकी नज़रों में हमारी रेपुटेशन डाउन हो रही है। ये बहुत एक सीरियस मुद्दा है। मैं चाहता हूँ कि इसमें आप ये कोई ऐसी कार्रवाई करें कि उनकी अपडेट हो। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, आप लोग सक्षम हैं, आप लोग कमिश्नर से मिल सकते हैं कि वाई SHO इज नॉट डूइंग द, IO इज नॉट डूइंग द हिज ड्यूटीज, वाई इज नॉट अरेस्टिंग द पर्सन, जबकि ये बेलेबल ऑफेंस नहीं है, इसमें अरेस्ट होना चाहिए। एविडेंस आपको ने दे दिया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई उसे कहीं से कलेक्ट नहीं करना है, जस्ट ही हैज़ टू वेरीफाई। वो आप भी कर चुके हैं, वो भी कर लेंगे। अभी जमुना पार में एक एडवोकेट को अरेस्ट किया गया, इसीलिए इस बात पे झगड़ा चला कि ये प्रेरोगेटिव बीसीडी का है या ये प्रेरोगेटिव पुलिस का है, बट पुलिस हैड डिड हिज जॉब, उन्होंने अरेस्ट किया, बाद में बेल हुई, दैट इज अनदर इशू। तो क्या और लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, ये संपूर्ण आपने जो सुझाव दिया है इसको बार काउंसिल के पटल पे रख के चर्चा करके फिर आपको सूचित किया जाएगा इन संबंधों में। तो दोस्तों, सुना आपने, ये कुछ बातें थी जो फर्जी एडवोकेट्स को यहाँ से हटाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, किस तरीके से इसमें काम होना चाहिए। आपको मैंने डायरेक्ट बात कराई बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सेक्रेटरी कुमार मुकेश जी से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सजेशंस हैं आप लोगों ने मेरे तक पहुँचाए हैं,
जैसे कि उनके चैम्बर्स इमीडिएटली कैंसिल होने चाहिए, इमीडिएटली सीट अगर उनको अलॉट हुई है वो होनी चाहिए, और अगर वो कहीं किसी प्रोसिक्यूटर के असिस्टेंट एडिशनल प्रोसिक्यूटर के पोस्ट पे बैठा है या किसी पैनल पर है, इमीडिएटली उसको वहाँ से रिमूव होना चाहिए। इसमें कोई देर नहीं करनी चाहिए, और पुलिस के ऊपर एक दबाव बनाना चाहिए कि एज़ पर लॉ वो उन्हें अरेस्ट करें, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करें, ताकि लोगों को एक मिसाल मिले, एक एग्जाम्पलरी बात हो कि देखो जी जो नकली वकील बन के आया उसको अरेस्ट किया गया, उसके बाद उसको जेल भेजा गया, उसके खिलाफ ये उसको सज़ा दिलाई गई। और अगर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली इस तरह का सज़ा दिलाने में नाकामयाब रहती है तो ये बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की नाकामयाबी होगी, जो नहीं होनी चाहिए। मैं और आपके सजेशंस इस बारे में जानना चाहूँगा। दोस्तों, आपने इस बात को अपने ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू। और एक नए मुद्दे के साथ मैं आऊँगा, बिकॉज बार काउंसिल ऑफ दिल्ली बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेने जा रही है जो अभी तक नहीं लिए गए थे या जिन पे काम धीरे से चल रहा था, अब बहुत त्वरित कार्रवाई इस पे हो चल रही है। 25 मेंबर जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के हैं वो बहुत ही एक्टिवली कुछ चीज़ों पर लगे हुए हैं। मैं आपसे और इंट्रोड्यूस कराऊंगा कुछ ऐसी स्कीम्स को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू कुमार जी।